स्वागत है THG साथ जुड़े नांदेड़ गॉट टैलेंट के ऑर्गेनाइजर जो शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो शो के मेन है, उनका नाम है मीत कौर। हेलो मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इंटरव्यू के अंदर। नांदेड़ गॉट टैलेंट स्टेज दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, यहाँ से कोई डिमोटिवेट होकर जाने नहीं वाला है और वो और आगे करने के लिए ये शो एक ही दिन चलेगा, मॉर्निंग टू लेके इवनिंग तक। रंगोली, मेहंदी, ड्राइंग, सिंगिंग, डांस, फैशन शो, बिकॉज वो भी एक टैलेंट है। हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल फौजान, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है THG के इंटरव्यू में। आज हमारे साथ जुड़े नांदेड़ गॉट टैलेंट के ऑर्गेनाइजर जो शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो शो के मेन है, उनका नाम है मीत कौर। हेलो मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इंटरव्यू के अंदर। हेलो मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये इवेंट का आइडिया आपको आया कहाँ से आखिर, कि ये इवेंट हम नांदेड़ में करेंगे और क्यों, वजह क्या थी ये इवेंट की करने की? ओके, नांदेड़ में ये इवेंट करने की मेन वजह थी कि नांदेड़ का टैलेंट जो है, इसका नाम ही है नांदेड़ गॉट टैलेंट। जो नांदेड़ का टैलेंट जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए और नांदेड़ की पब्लिक को भी एक अच्छा स्टेज मिलना चाहिए। जी, बस यही एक रीजन था। ये एक मेन रीजन था कि नांदेड़ गॉट टैलेंट नांदेड़ के लोगों के लिए स्पेशली है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो कि कोई कंपटीशन नहीं रहेगा और सबके लिए यहाँ से ट्रॉफी सर्टिफिकेट्स रहेंगे और हर कोई यहाँ से मोटिवेट होकर ही जाएगा। डिमोटिवेट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। व्हाट इज योर गोल टू प्रमोट दिस टैलेंट? क्या आपका गोल क्या है, मतलब ये टैलेंट को क्यों प्रमोट करना चाह रहे हैं आप? ओके, ये टैलेंट मीन्स इट्स एन आर्ट। नांदेड़ गॉट टैलेंट इज ओपन फॉर ऑल, 5 से 55 तक कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और कोई कंपटीशन नहीं है। और बस लोग जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकलते हैं, 3 लोग खुश होते हैं और बाकी लोग नाराज हो जाते हैं। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को स्टेज दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, यहाँ से कोई डिमोटिवेट होकर जाने नहीं वाला है और वो और आगे करने के लिए आगे और कोशिश करेगा कि इससे लेवल अप ही दे। जी एंड यस। अच्छा, और मैम जैसा भी कि आपने बताया कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं आपके साथ, मतलब शो के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इनका सिलेक्शन कैसा कर रहे हैं आप? सिलेक्शन ऐसा है कि पहले तो कोई होते हैं कि कोई बहुत न्यू है, कोई है जो काफी साल से कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एक्सपीरियंस्ड है वही आएंगे या न्यू नहीं आएंगे। इसका कोई ऑडिशंस नहीं चल रहा है, आप डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हो ऑन स्टेज, क्योंकि ऑडिशन के बाद भी होता है सिलेक्शंस। तो यहाँ ऐसा नहीं है, आप आपका डायरेक्ट जो है स्टेज पे परफॉर्मेंस दे सकते हो। बट ओनली द थिंग इज कि ये सोशली कनेक्टेड होना चाहिए, कुछ भी इंस्टाग्राम को लेके या कोई भी सोशली कनेक्ट होना चाहिए वो। यस। अच्छा, तो मैम जैसा कि आपने बताया कि ये मतलब जो शो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितने दिन चलेगा ये शो? ये शो एक ही दिन चलेगा, मॉर्निंग टू लेके इवनिंग तक। जी, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? उसमें रंगोली, मेहंदी, ड्राइंग, सिंगिंग, डांस, फैशन शो। इवन दिस टाइम लेडीज कम, लास्ट ईयर जैसे हमने देखा कि लेडीज का तादाद थोड़ा सा कम था, तो इस वजह से इस बार हमने कुकिंग भी लिया है, बिकॉज वो भी एक टैलेंट है जो कि हर लेडीज के अंदर है, तो वो भी लोगों तक पहुंचे। दैट्स द रीजन हमने इस बार कुकिंग भी रखा है, फैशन शो भी रखा है और बहुत सारे लेडीज है जो वॉक करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पाते, तो वो अपने बच्चों के साथ वॉक कर पाए, इसलिए पेरेंट्स एंड किड्स वॉक भी रखा है। फैमिली के साथ वॉक कर पाए इसलिए वो वॉक भी रखा है। दैट्स गुड। और मैम मतलब ये फर्स्ट बार हो रहा है शो या फिर इससे पहले भी आप पिछले साल किया था या फिर फर्स्ट बार? यस, ये नांदेड़ गॉट टैलेंट का सीजन 3 है। हमने जो स्टार्ट किया था वो 2022 में स्टार्ट किया था एंड नाउ दिस अभी 24 है, तो ये सीजन 3 तीसरी बार हो रहा है नांदेड़ में। साल में एक ही बार ये शो होता है। अच्छा मैम, जैसा कि आपने बताया कि 3 बार ये शो, मतलब तीसरी बार अभी होने वाला है शो, इससे पहले 2 बार आपने शो किया, तो तब आपको कुछ चैलेंजेस पेश आए होंगे, मतलब पब्लिक का क्या रिव्यू था कि क्यों कर रहे हैं ये सब, क्या तमाशा है, या फिर पब्लिक का कुछ ऐसा रिव्यू था कि ये सब फ्री में करो, ऐसा कुछ था? yes, I got so many, I won't be able to say कि इतने सारे पॉजिटिव रिएक्शंस ज्यादा थे, नेगेटिव बहुत कम थे, बट आई अंडरस्टैंड कि वो होता है, क्योंकि नेगेटिव वो इसलिए थे, नेगेटिव नहीं बोल सकते हम, ये बोलना था कि फ्री क्यों नहीं है शो। जब आप नांदेड़ के पब्लिक के लिए कर रहे हो तो फ्री क्यों नहीं है? फ्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑन अ ग्रैंड लेवल होने वाला है,
न्यूज में आएगा। अगर हम एक शो भी करते, एक छोटा फंक्शन भी करते, तो हमको बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है कि डेकोरेशन से लेके, लाइट सेटअप से लेके, ईच एंड एवरीथिंग, उसके प्रमोशन से लेके, और उनको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें वही मेन चीज है कि जो हम कॉस्टिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, क्योंकि हम कॉस्टिंग भी हम उनसे वही ले रहे हैं जो हमको ट्रॉफी, सर्टिफिकेशंस के लिए और प्रमोशन के लिए लगती है। ऐसा नहीं है कि ये शो मैं कर रही हूँ कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। आई एम डूइंग दिस फॉर नेम फेम एंड बस लोगों तक मुझे पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, इसलिए इसका कॉस्टिंग है। और कॉस्टिंग एकदम मिनिमल कॉस्टिंग है, जो हम ऐसे ही खर्च कर देते। वो कॉस्टिंग में आपके बच्चे को एक स्टेज मिलेगा जहां से वो, अगर उसको टैलेंट, उसमें अगर वही टैलेंट है तो वो आगे उसमें करियर भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंड और एक चीज हमको जब देखने मिली थी, जब हम प्रमोशन कर रहे थे, तो वो थी कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करो, या तो फिर पार्ट कंपटीशन क्यों नहीं रखा। अगर आप शो कर रहे हो तो कंपटीशन रखो। ऐसा कैसे हो सकता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं हो। तो वो ऐसा है कि जितने भी लोग आए वो खुश होकर जाए। दैट्स द रीजन ये कंपटीशन नहीं है। अच्छा, दैट्स गुड मैम, कि कोई नाराज ना हो, सब खुश होकर जाए शो में आए तो। और मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लोकल टैलेंट को जो आप प्रमोट कर रहे हो? क्यों, मतलब क्या वजह क्या है लोकल टैलेंट को प्रमोट? क्या उनका इस चीज में फ्यूचर बनेगा, ऐसा कुछ सोच है आपकी? फ्यूचर तो वो उनके हाथ में है कि वो किस में फ्यूचर करना चाहते हैं। बट जब भी उनको एक नॉर्मल स्टेज मिलना और एक ग्रैंड लेवल का स्टेज मिलना इज इट डिफरेंट, हिट्स डिफरेंट। क्योंकि जब 2,000 3,000 की पब्लिक के सामने वो परफॉर्म करेंगे, तो वो जो उनके अंदर जो, क्या कहते हैं उसको, जज्बा बोलो या कॉन्फिडेंस बोलो, उनके अंदर जो आएगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और एक 10-15 लोगों के बीच में परफॉर्म करने में फर्क होता है, और 2,000 से 3,000 की पब्लिक के बीच में परफॉर्म करने में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए ये टैलेंट शो की फीस भी है, और इसीलिए ये स्टेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हो यहाँ से लोग और बड़ा स्टेज मिले। वो बिल्कुल सही बात है। मैं आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहूंगा, मैं नांदेड़ गॉट टैलेंट शो को लेकर। नांदेड़ गॉट टैलेंट शो को लेकर फ्यूचर प्लान्स इज कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचे कि यहाँ से वो अपने अंदर क्या काबिलियत है, और वहाँ से कि हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं, और जिसका काम मुझे पसंद आएगा, मैं खुद नांदेड़ के लोगों को यहाँ और लेवल अप तक लेकर जाना चाहती हूँ। कि दैट्स द रीजन आई एम डूइंग दिस, कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूं, यहाँ के टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सकूं। नो डाउट कि एवरीवन शुड गो इन, एजुकेशन इज मस्ट, हर कोई पढ़ाई कर रहा है, बट उसके अलावा भी हमारे अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं जो कि दिखाने के लिए यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। बिल्कुल। कि नांदेड़ में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है, और वो भी विदाउट पार्शियलिटी। कि तो यहीं पर अगर नांदेड़ के लोगों को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलके वो अपना लेवल अप करने के लिए आउट ऑफ मेट्रो सिटीज में जाते हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड। बट वो कॉन्फिडेंस वहां जाके कुछ कम ज्यादा होने से बेटर वो यहाँ पे अपना एक स्टेज उनको मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैम का विजन एकदम क्लियर है और बेटर है। आपको कामयाबी दे ऊपर वाला, इस विजन जो आप लेकर चल रहे हैं नांदेड़ के फ्यूचर को लेकर, ऊपर वाला कामयाबी दे। तो ये एक छोटा सा, एक प्यारा सा इंटरव्यू था नांदेड़ गॉट शो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके साथ। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले इंटरव्यू में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। गुड बाय।